नमस्कार। पीएम मोदी का फिटनेस मंत्र, दिए फिट रहने के गुरु मंत्र। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के मौके पर एक ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान फिट इंडिया इज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के फिटनेस विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया, जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक, अभिनेता मिलिंद सोमण और पोषण विशेषज्ञ रुजुता देविकर सहित कई प्रमुख हस्तियों संग चर्चा की। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस का भी ख्याल रखना होगा। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा से हर क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। फिटनेस को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है और ये योग जीवन का हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वस्थ भोजन हमारे जीने के तरीके का हिस्सा बन रहा है। फिट होना उतना मुश्किल नहीं जितना कि लोग सोचते हैं। इसके लिए बस थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। उन्होंने कहा, हमें फिट रहने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करने की ज़रूरत है। जो परिवार साथ खेलते हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। पीएम ने लोगों फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के रूप में फिटनेस का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली के अपने विचारों के बारे में बात की और एक स्वस्थ दिनचर्या के गुणों को लेकर चर्चा की। आपका नाम और काम दोनों ही विराट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली संग चर्चा की। विराट से चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आपका तो नाम भी विराट है और काम भी। विराट ने बताया कि वर्तमान समय में खिलाड़ियों से बेहतर करने की उम्मीद की जाती है और इस कारण खेल की मांग बढ़ रही है। हमारा सिस्टम खेल के लिए सही नहीं था और इस कारण मुझे काफ़ी बदलाव करने पड़े। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने बताया कि जब तक आपको खुद ना लगे कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है तब तक आप बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक बार इस बात का एहसास हो जाता है तो परिवर्तन देखने को मिलता है। विराट ने बताया कि आज प्रैक्टिस नहीं करने पर उतना दुख नहीं होता जितना फिटनेस की अनदेखी करने पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी फिटनेस की वजह से दिल्ली के छोले भटूरों को नुकसान हुआ होगा। पीएम मोदी ने साझा की अपनी स्पेशल रेसिपी। प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवेकर संग फिट इंडिया मुहिम पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान बताया कि वह कोरोना संकट में हर हफ्ते अपनी मां से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी मां हमेशा यह पूछती हैं कि क्या वह स्वस्थ खाना लेते हैं या नहीं। इस पर रुजुता ने बताया कि हम जो सामान्य खाना खाते हैं उसका सेवन करके भी हम फिट रह सकते हैं क्योंकि उसमें सभी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। वहीं पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान बताया कि मेरी एक रेसिपी है। उन्होंने बताया कि वह फिट रहने के लिए बोरिंगा के पराठे बनाकर खाते हैं। पीएम ने बताया कि एक सप्ताह में वह 1 या 2 बार इसको खाते हैं। पीएम ने आलोचना पर कही ये बात। मिलिंद से पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हम कुछ भी करते हैं तो इसके लिए लोग हमारी काफ़ी आलोचना करते हैं। इस सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए, यानी किसी कार्य को अगर खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया जा रहा है तो वो तनाव पैदा नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप केवल काम पर ध्यान दें, दूसरों के बारे में ना सोचें तो सब ठीक रहता है। मिलिंद सोमण से पीएम मोदी की चर्चा। पीएम मोदी ने अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमण से चर्चा की और उन्होंने मेड इन इंडिया मिलिंद पर उनसे बात की। पीएम मोदी ने मिलिंद से उनकी उम्र और उनकी दौड़ को लेकर पूछा। पीएम ने कहा कि आपकी उम्र को लेकर लोग चर्चा करते हैं, आपकी असल उम्र क्या है? इस सवाल के जवाब में मिलिंद ने पीएम से कहा कि मेरी मां 81 साल की हैं और वह सभी कार्यों को ठीक प्रकार से कर लेती हैं। ऐसे में मैं उनसे प्रेरणा लेता हूं और वह सभी के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। मेरा लक्ष्य है कि मैं उनकी उम्र तक बिल्कुल फिट रहूं। पीएम मोदी ने बताया कि मिलिंद की माताजी के पुश अप का वीडियो मैंने 5 बार देखा क्योंकि वो 81 साल की उम्र में इतनी फिट हैं। मिलिंद ने बताया है कि वो महिलाओं के लिए अलग से इवेंट का आयोजन करते हैं और लोगों को फिट रहने का मंत्र देते हैं। कश्मीर की महिला फुटबॉलर से पीएम मोदी की चर्चा।
जम्मू कश्मीर की महिला फुटबॉलर अफशा आशिक ने बताया कि उनके फुटबॉलर बनने के फैसले का समर्थन उनके घर वालों ने किया, जिसके बाद वह मुंबई में प्रैक्टिस के लिए गई। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में दुनिया बेकहम नहीं बल्कि अफशा की बात करेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि आपसे देश की लड़कियां खासा प्रभावित होंगी। अफशा ने बताया कि वह क्रिकेटर महेंद्र धोनी की प्रशंसक हैं और वह उनसे सीखने की कोशिश करती हैं। पीएम मोदी ने अफशा से पूछा कि कश्मीर के बच्चे खेल में क्यों सबसे आगे होते हैं, जिस पर अफशा ने बताया कि वहां के मौसम और हरियाली के कारण कश्मीर के लोगों का स्टेमिना काफ़ी अच्छा होता है, जिस कारण खेल में बहुत फायदा मिलता है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।